पूरा प्रशासन भी, नरेंद्र मोदी भी अगर आकर कटघरे में ये कहेगा कि बलात्कार नहीं हुआ है, तब भी वो माना नहीं जाएगा। वहाँ के पत्रकारों का कहना है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, और आप कैसे साबित कर पाओगे कि बलात्कार हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, योगी और मोदी को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो काल्पनिक देवी देवता है 33 करोड़ की संख्या बताते हो, ये खुद भी नीचे आ गए ना तो भी बलात्कार नहीं हुआ है ऐसा साबित नहीं कर सकते हो। और इसलिए क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ है, और वो है पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ, कोई भी कोर्ट ये आपके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और ये इसको कचरे के डब्बे में डालेंगे, लेकिन पीड़िता का जो डाइंग डिक्लेरेशन है यही वैलिड होगा। और उसने मरते समय कहा है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इसलिए कोई भी, पूरा प्रशासन भी, नरेंद्र मोदी भी अगर आकर कटघरे में ये कहेगा कि बलात्कार नहीं हुआ है, तब भी वो माना नहीं जाएगा। दूसरी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वहाँ पर भी मैंने कही, पत्रकारों को कही, कि 1 महीने के अंदर डीएम से लेकर पुलिस ऑफिसर से लेकर जिन्होंने ये एफआईआर लिखी है और जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई है, जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाई है, इनको 1 महीने के अंदर हम जेल में डाल रहे हैं, जेल में डालेंगे। चारों बच्चों को तो, वो आरोपियों को फांसी पर तो चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इन सारे अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर्स को, डीएम को, डॉक्टर्स को हम जेलों के अंदर डाले बिना शांत नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती करने के लिए आज खास आया हूँ। मुंबई के कॉन्सेप्ट पीआर नाम के एक पीआर एजेंसी को पीआर एजेंसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और ये साबित करने के लिए पूरे मीडिया को अब लगाया है कि ये बलात्कार नहीं है, और जातीय तनाव में इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने रोहित वेमुला का किस्सा देखा, रोहित वेमुला का मामला देखा। रोहित वेमुला के मामले को दबाने के लिए जेएनयू का मामला खड़ा कर दिया गया, और जेएनयू से कन्हैया कुमार को हाईलाइट किया गया। अब यही मामले को, पीड़िता के मामले को दबाने के लिए आपसी जातीय तनाव के मामले को बढ़ावा दिया जाएगा, और इस मामले को ठंडा किया जाएगा, दबाया जाएगा। और फिर कल तक जो न्याय मांग रहे थे, वो चमार वर्सेस ठाकुर, वाल्मीकि वर्सेस ठाकुर, ऐसे जाति तनाव में इसको डाइवर्ट करने के ऊपर तुले हुए हैं। इसके लिए इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, इनको बड़े बड़े अमाउंट्स मिले हुए हैं। और इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, किसको धक्का मारा, किसके ऊपर शाई फेंकी, किसका मुंह काला किया, किसको गिराया गया, हमारे लिए ये कोई मुद्दे मायने नहीं रखते। हमारे लिए सिर्फ एक और एक ही मुद्दा है, और वो है इस परिवार को न्याय दिलाना। इस परिवार को न्याय दिलाना, चारों लड़कों को फांसी पर चढ़ाना, और जितने भी प्रशासन में ये लोग अधिकारी हैं, इनको जेल में भिजवाना, यही हमारा मुख्य हेतु है। उनको न्याय चाहिए उनको। आप, मैंने जब कहा, उन्होंने कहा हमें मोदी योगी के पैसे नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। और ये न्याय मिलाने के लिए हमको एक होकर लड़ना होगा। डाइवर्शन कई सारे आएंगे, कई सारे लोग डाइवर्ट करने के ऊपर आएंगे। हमें मारा गया, हमें धक्का दिया गया, हम पे शाई फेंकी गई, कई सारे डाइवर्शन आएंगे। हमको डाइवर्ट नहीं होना है, और सिर्फ हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है। और मैं आप लोगों को ये ज़बान देता हूँ, हफ्ते भर में ये परिवार यूपी से बाहर होगा, और हफ्ते भर में ये एफआईआर, ये सारी केस यूपी से बाहर चलाई जाएगी।